हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने रेशनल नंबर यानी फ्रैक्शन पी बाई क्यू का एडिशन आपके सामने लेकर आया हूं। और इस एडिशन को बनाने में काफी दोस्तों को, काफी भाई बहनों को परेशानी हो रही है। तो ये परेशानी आपको क्लासेस के साथ साथ कंपटीशन में भी ना हो और आपके कुछ मार्क्स सिक्योर हो, जिसके कारण से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा ना लंबा करते हुए मैं इस प्रोसेस को एकदम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आपको सिखाता हूं। अब बिना स्किप किए हुए आप इस पूरे कंसेप्ट को सीखिए, ताकि आप जब इसे एक एडिशन को सीखिएगा तो इससे लगातार आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को भी आराम से कर पाइएगा। तो चलिए इस कंसेप्ट को हम लोग सीखते हैं। देखिए, पी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर पी बाई क्यू, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में जो देखिए रेशनल नंबर या फ्रैक्शन जो भी कहिएगा, ये भाई देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जिसमें क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका कंसेप्ट तो आपको पता ही है, जिसमें क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो चलिए इसमें तो सिंपल, जैसे मान लीजिए 4/7, 2/7 इस टाइप के चीज आपको देखने को मिल जाते हैं, या फिर जो भी आप 1/3, ये जितने भी फ्रैक्शन है, देखिए इसका जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं वो जीरो नहीं है, तो मतलब इसको आप फ्रैक्शन रेशनल नंबर आप कह सकते हो। लेकिन कुछ भाई बहनों को इस चीज में काफी परेशानी हो रही है, जैसे कि ये तो जैसा सिंपल फ्रैक्शन है, अगर मिक्स फ्रैक्शन दे दे, समझ लीजिए ए बी बाई सी, इस फॉर्म में अगर दे दे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही है। तो चलिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप कभी भी सीखिए, लेकिन आपके टाइम रहते हुए सीखकर इसका इस्तेमाल कर लीजिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन में, क्लास एग्जामिनेशन में, या फिर आपको समझ लीजिए कंपटीशन में किसी तरह की परेशानी ना हो। तो क्या करते हैं, देखिए एकदम सिंपल से ऐसे कंसेप्ट देखिएगा, एकदम मतलब हम आपको छोटे से बता रहे हैं, और मैं जो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन हर जगह पर आपको काम देने वाला है। देखिए ये दो चीज है, इसको पहले कीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो सी जो है इसको सबसे पहले आपको ऊपर लिख लेना है। आप सी को ऊपर लिख लिए। जो ब्रेक कैसे करते हैं बस ये आपको सिखा रहे हैं। देखिए ये जो बीच में है, इस बीच वाले को नीचे वाले से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बीच वाले को नीचे वाले से, डिनोमिनेटर से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। जितना आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जितना आ जाएगा, उसके बाद जो ऊपर वाला जो बचा उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये प्लस करने पर ये आपका जो भी आएगा, ये आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है 4 होल 3/5 लिखिए। 4 होल 3/5। मैंने आपको क्या बोला है कि सबसे पहले आप एक लाइन खींचिए, उसके नीचे जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको आप लिख लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब कि 4 इंटू 5, और इसको ब्रैकेट कर लीजिए, और प्लस ऊपर वाला जो है उसको यहां पर ऐड कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा, 4 5 जा 20 और प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। इसको जब आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 23/5। उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन अभी हम जो समझाने की कोशिश किए हैं, ये आपको अच्छे तरीके से, पूरे कंसेप्चुअल तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में अगर आ गया है तो चलिए हम लोग एडिशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नजर डालिए इस तीर्थ क्वेश्चन पर। आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, ये सबका डिनोमिनेटर जो है, देखिए ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये दोनों का भी डिनोमिनेटर सेम है। मैं आपको एकदम इतना नीचे से सिखा रहा हूं कि इससे नीचे हो ही नहीं सकता। अगर यहां से अगर आप सीख जाते हैं तो आपको कोई भी तरह का एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन में किसी का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तत्काल आप जो है कि इस वीडियो में आप प्लस से सीखिए। तो देखिए जब दोनों का जब सेम आता हो, जब दोनों का डिनोमिनेटर देखिए, ये दोनों हो या 3 हो, जितना भी हो, लेकिन ये सेम है, तो इसको हम लोग कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। जब तो इसको करना कुछ नहीं रहता है, बस इसके नीचे आप ये 7 लिख दीजिए, और उसके बाद देखिए 7 जब है तो ऊपर वाले को क्या, अगर ऐड है तो ऊपर ऐड कीजिए, और आप देखिएगा इसका आंसर कितना आएगा, 5/7। उसी तरीके से इसको बनाइए, इसको भी एक लाइन खींचिए, 9 लिखिए, और ऊपर लिखिए 5, और प्लस इसके ऊपर लिखिए 11। इससे क्या हो जाएगा, ये 11 and 5 16/9। इसका भी आंसर आ गया। उसी तरीके से जब आप इसमें आइएगा तो इसमें भी एक लाइन खींचिए, 8 लिखिए, और इसमें लिखिए 1, और इसमें प्लस लिखिए 13। ये आपका हो गया आपका 14/8। अब देखिए 14/8 है, तो इसको आप और भी सिंपलेस्ट में कर सकते हैं। तो 2 4 जा 8 and 2 7 जा 14। तो आप इसका अंतिम रूप से आंसर आप 7/4 लिख सकते हैं। ये तब पॉसिबल है, आप इतना आसानी से तब बना सकते हैं जब सबका जो देखिए जो भी डिनोमिनेटर है आपस में इक्वल है। इसी तरीके से अगर 3 भी आपको देगा तो कोई बात नहीं है, 3 भी देगा तो आप इसके बाद प्लस रहेगा तो उसके नीचे आप 7 लिख लीजिएगा, उसके बाद प्लस वाला को सब प्लस कीजिएगा, उसके बाद आप आगे बढ़ जाइएगा। तो ये है आपका एकदम सिंपल तरीके का जो आपको फ्रैक्शन का जो एडिशन है वो हम आपको बताएं। चलिए इसके नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे उसमें दो टर्म का बताया,
इसमें 3 टर्म का, इसी तरह से 4 5 6 जितना टर्म का भी होगा एकदम सेम प्रोसेस से बनेगा। तो चलिए 3 वाले समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है, इसको भी एक सिंपल एक लाइन खींच लीजिए। देखिए नीचे का डिनोमिनेटर जितना है उसको लिख लीजिए और ऊपर वाला जितना बोल रहा है उसको आप लिखिए, जैसे 5, ये 3 और प्लस 7। तो ये आपका टोटल मिलेगा कितना हो गया, 7 3 10 और 5 15, 15/14। और इसका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा, इसलिए इसको 15/4 लिखेंगे। तो ये आपका सिंपलेस्ट, अगर सबका डिनोमिनेटर सेम हो, मतलब लाइक फ्रैक्शन अगर हो, तो उसका एडिशन आप ऐसा 3 रहे 4 रहे 5 रहे जितना भी रहे आप आसानी से इसी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लाइक फ्रैक्शन ना हो तो कैसे कीजिएगा, चलिए इसके क्वेश्चन में हम, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो थोड़ा धैर्य रखिए और इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए हुए और बिना वीडियो का स्पीड बढ़ाए हुए आप स्टेप टू स्टेप देखिए, कुछ मत कीजिए। सबसे पहले आप इसे लाइन खींचिए। लाइन खींचने के बाद क्या कीजिएगा, ये दोनों का एलसीएम, मतलब कि जो डिनोमिनेटर दिया हुआ उसका एलसीएम, आप देखिए 5 और 7 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 5 और 7 का एलसीएम आपका हो जाएगा 35। अब इसे 35 को नीचे लिख दीजिए। अब देखिए इसके बाद मेन काम यहाँ पर आता है, एकदम इत्मीनान से सुनिए और जैसा जैसा बोल रहे हैं, जैसा जैसा कंसेप्ट दे रहे हैं, बस वैसे वैसे कंसेप्ट से आप इसको बनाइए। देखिए अब आ जाइए पहले वाले डिनोमिनेटर में, जो पहला जो नंबर जो डिनोमिनेटर दिया ये, इसके साथ इसको डिवाइड कीजिए। तो 35 को अगर 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा कि 35 में 35 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 7 आता है। ऊपर आप क्या देख रहे हैं न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में यहाँ पर है 2, तो आप पहले यहाँ पर 2 लिख दीजिए और मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए। 5 7 जा 35, 7 टाइम में आ रहा है तो बस यहाँ 7 आप कर दीजिए। प्लस का साइन दिया हुआ तो प्लस का साइन यहाँ दीजिए। उसके बाद 3 लिखा हुआ है तो 3 को आप न्यूमरेटर का पहले आप नीचे उतार दीजिए और मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए। आप देखिए कि 7 के टेबल में 35 कितने टाइम में आता है, या 35 7 से कितने बार में डिवाइड होता है। आप कहिएगा कि 7 के टेबल में 35 5 टाइम्स में आता है, तो बस आप यहाँ पर 5 लिख दीजिए। एकदम आप यहाँ पर क्लियर है, एकदम आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो कीजिए 7 2 जा आप बोलिएगा 14, प्लस का साइन दे दीजिए। 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 35। नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 29/35। देखिए ये तो कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा, यही है आपका लास्टली आंसर, यही है। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है तो आप इसको कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो ये आप समझाएं जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मतलब ये इलाइक फ्रैक्शन है जिसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है 2 3 6। तो आपको हम क्या बोले, 2 3 6 का सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए। 2 3 6 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, 2 1 जा 2 3 और 2 3 जा 6 एंड 3 से कीजिएगा तो 1 1 एंड 1, मतलब कि इसका एलसीएम आपका आ गया 6। तो आप कुछ मत कीजिए, इसके नीचे आप 6 लिख दीजिए। क्या बोले हैं इसके पहले वाले में, क्या बोले बस उसको ध्यान में रखिए। सबसे पहले जो न्यूमरेटर है उसको आप लिख लीजिए, उसके साथ एक मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए। उसके बाद देखिए इसके डिनोमिनेटर में, मतलब 2 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, तो आप बोलिएगा 3 टाइम में आता है। 2 3 जा 6, तो यहाँ पर आप 3 कर लीजिए। प्लस का साइन दिया हुआ है तो प्लस का साइन यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को आप लिख लीजिए, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आप दे दीजिए। 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, तो आप बोलिएगा 2 बार में आता है। 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 2 आप लिख दीजिए। प्लस अब फिर से न्यूमरेटर आप यहाँ पर लिख दीजिए, फिर एक मल्टीप्लाई का साइन यहाँ दे दीजिए। आप बोलिएगा 6 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, तो आप बोलिएगा 1 बार में आता है, तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। उसके बाद इसको चलिए कैलकुलेट कीजिए। 7 3 जा तो आप बोलिएगा 21, प्लस 8 2 जा तो आप बोलिएगा 16 एंड 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 6। चलिए अब इसको ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 21 और ये भी देखिए 21 21 तो आप बोलिएगा 42/6। अब देखिए ये 6 से 42 पूरी तरह से कट रहा है, 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42, तो मतलब लास्ट रूप से इसका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको जो भी कंसेप्ट हम बता रहे हैं पूरा आपको समझ में आ रहा है। आप इस तरीके से 3 4 5 जितना भी इसको आगे बढ़ाए कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, उसके बाद जैसे आपको ये स्टेप्स बता रहे हैं, जैसे आपको कंसेप्ट दे रहे हैं उस हिसाब से आप बनाइए, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए थोड़ा इस क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसे आप कैसे बनाइएगा, बिल्कुल आसान है। जैसे हम आपको सिखाएं बस उस तरीके से बनाइए। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से आप पहले फ्रैक्शन में ले आइए, इसको सिंपल फ्रैक्शन में ले आइए। हम क्या बोले आपको, सबसे पहले इसको नीचे 9 लिख लेना होता है, मतलब डिनोमिनेटर को लिख लेना होता है। उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई, तो 9 4 जा 36 एंड 36 एंड 2 आप बोलिएगा 38 और प्लस इसे भी 6 30 एंड प्लस 33 और प्लस इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 5 और ये 35 और 1 36। बस आपके लिए काम आसान हो गया। उसके बाद हम क्या बोले, अगर इसको पूरे को बनाना है तो क्या बोले 9 6 एंड 5 का एलसीएम लीजिए।
तो 9, 6 एंड 5 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 5 ऐसे बच गया। तो मतलब अब होगा नहीं, 3 जा 9 और 9 3 जा 90। अब देखिए क्या बोले, 38 को ऊपर वाले को लिखिए इंटू 9 के टेबल में 90 तो आप बोलेगा 10 बार में आता है, प्लस 33 न्यूमरेटर को लिखिए फिर से मल्टीप्लाई 6 के टेबल में 90 कितने बार में आता है तो आप बोलेगा 15 टाइम में आएगा। और उसी तरीके से 36 और इसमें अब देखिएगा 5 के टेबल में 36 90 कितने बार में आएगा तो आप बोलिएगा कि ये 18 टाइम में आएगा। तो चलिए हो गया। तो उसके बाद आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ये होगा आपका 380 प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा? 15 3 जब 45 एंड 53 जब 45 एंड 4 49 और प्लस ये कितना होगा आपका? इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 36 14 से 48 और 28 और 6 एंड 3 तो 8 4 और ये हो जाएगा आपका 6 मतलब 6 4 8 और डिवाइडेड बाई 90। इसके बाद का आप क्या कीजिएगा तो सबको ऐड कीजिए 8 5 13 3 और 1 5 एंड 9 14 14 एंड 8 22 22 2 5 एंड 4 9 और 9 एंड 6 15 बाई 90। अगर ये अगर कटता है तो काटिए, नहीं अगर कटता है तो आपका यही जो है आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला पूरा कंसेप्ट जो हम आपको देने की कोशिश की है ये आपसे पूरी तरह से आप समझ गए होंगे और इसको आप आराम से आप बना सकते हैं। इसके पूरे कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका हो। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से मैं आगे आपका सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी वीडियो दूंगा। तब तक आप इसको कंसेप्ट क्लियर करके इससे संबंधित जितने भी सवाल आपके पास बुक में हो जहां भी हो आप इससे अपना कंसेप्ट क्लियर कर ले। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द पहुंच जाए और आप तब तक आप इसको पूरी तरह से कंसेप्ट करके इसको पूरी तरह से बनाएं। तब तक के लिए जय हिंद जय